Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of the chapter 2nd, that is transformation of genetics and the molecular biology subject. We have already started with the chapter. We have already seen about the basic introduction. We have seen the definition of the transformation. We have learned about the Griffith experiment, the all the history behind this whole process of transformation, and also we have learned how the transformation was discovered. Okay, along with that we have also learned one of the major thing, that was the steps that are being carried out while doing the transformation procedure by the bacteria. Okay, basic steps I have made you to understand, and then after that we have also seen the one of the important phenomenon in the whole transformation procedure, that is competence. Okay, I have told you in the last lecture that competence plays an important role in the whole transformation procedure. It has a major role in the transformation, because why? अगर सेल competence नहीं होगी, then it can't accept the foreign DNA and it can't get transformation. ये जो भी प्रोसीजर होने वाली है ट्रांसफॉर्मेशन की, या जो भी प्रोसीजर होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, it is wholly solely dependent on the competence. Okay, means what? If the cell is not competent, it can't receive the foreign, it can't take up the foreign DNA, and that's how it can't get transformed. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि फॉरेन डीएनए अंदर ले लिया मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा. अगर वो डीएनए इनकॉपरेट नहीं होगा अंदर इनटू दी होस्ट chromosome or into the recipient cell chromosome, then also the whole transformation procedure is going to collapse. Okay, it is not going to take place. तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं द होल ट्रांसफॉर्मेशन थिंग, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सी कि एग्जैक्टली होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में. तो कंपेटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी. वी हैव ऑल्सो सीन दी बेसिक स्टेप्स जो होते ही इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर. ओके, एंड इन दिस लेक्चर हम देखेंगे कि कंपेटेंस क्यों जनरेट होता है, कब जनरेट होता है, ग्राम पॉजिटिव में कब जनरेट होता है, ग्राम निगेटिव में कब जनरेट होता है, एंड इम्पॉर्टेंटली we are also going to see how the exact procedure of the transformation is going to take place in the gram positive as well as the gram negative bacteria. Okay, now the important thing is that कि जो भी प्रोसीजर होती ना, मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसीजर होती है उसको होने के लिए पूरा जो सेल है अपनी जीन्स को एक्टिव कर देता है. वो जीन्स कुछ प्रोटीन्स बनाती है और ये प्रोटीन एक असेंबली बनाती है पूरी, जिससे क्या होता है ये पूरा जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, ये डीएनए अटैच होना सरफेस पे, फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो मिक्सअप होगा इन द क्रोमोसोम. ये सब होने के लिए सबसे पहले तो बेचारे रेसिपिएंट सेल को अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा, प्रोटीन की असेंबली बनानी पड़ेगी, जीन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें होती हैं. बहुत लंबी प्रोसीजर है ये. ऐसे नहीं कि बाहर से डीएनए अब जब भी ज़रूरत पड़ी तो डीएनए ले लो अंदर डाल दो. नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था ये सभी बैक्टीरिया में नहीं होता, बहुत सिलेक्टिव बैक्टीरियाज में ये होता है. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ये प्रोसीजर ग्राम पॉजिटिव में अलग वे से होती है. नॉट अ बेसिक प्रोसीजर, तो दोनों में सेम ही है, होता तो वही है. सेल पे अटैच होगा, अंदर जाएगा, क्लीवेज होगा, सिंगल स्टैंडर्ड ही अंदर आएगा और वो फिर रिकम्बाइन हो जाएगा. ये बेसिक प्रोसीजर ग्राम पॉजिटिव में भी होती है, ग्राम निगेटिव में भी होती है. बट द थिंग इज़ दैट कि जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, भले उनका फंक्शन सेम है लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं उनके नाम अलग है इन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव. तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि कौन से प्रोटीन इन द ग्राम पॉजिटिव यूज़ होते हैं एंड कौन से प्रोटीन इन द ग्राम नेगेटिव यूज़ होते हैं, प्लस उनमें कंपेटेंस कब जनरेट होता है. ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो कंपेटेंस डेवलप होना ये पूरा जो है दो तीन चीज़ों पे डेवलप, लाइक दो तीन चीज़ों पे इट इज़ डिपेंडेंट. ओके, लाइक सम एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, जब मीडिया में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे बैक्टीरियल सेल डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा कि न्यूट्रिएंट्स कम पड़ने लगते हैं. तो उस टाइम पे भी कोरम सेंसिंग के मदद से जो है
कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ किए जाते हैं जिससे सेल को सिग्नलिंग मिलता है कि नाउ दे नीड टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें होती है। अलॉन्ग विद दैट वन मोर थिंग, सेल जब स्टेशनरी फेज पे रीच हो जाते हैं, उनकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है लाइक अराउंड 10⁶ to 10⁷ सेल्स पर ml, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, दैट इज़ दी, अगर एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कुछ हो जाए, सेल के डीएनए को डैमेज हो जाए, तब भी अब उसको सर्वाइव करने के लिए क्या होता है कि उसको वो डीएनए अभी यूज़फुल नहीं है, तो इट कैन टेक अप जस्ट अ फॉरेन डीएनए और उसको मिक्सअप करके अच्छा सा डीएनए बना के वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब डिफरेंट वजह से, डिफरेंट रीजंस के वजह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ग्राम नेगेटिव में अलग रीजंस हो के, ग्राम पॉजिटिव में अलग रीजंस हो के। अब ग्राम नेगेटिव के आप अगर हम बात करेंगे तो जनरली क्या होता है कि पैथोजेनिसिटी जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है, जो हमने लास्ट टाइम भी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में देखा था। स्मूथ स्ट्रेन जो होती है ट्रांसफॉर्म करती है डीएनए को इन द रफ स्ट्रेन, जिसकी वजह से रफ स्ट्रेन भी पैथोजेनिक बन जाती है। तो यही एक प्रोसीजर है जिससे क्या होता है कि ग्राम निगेटिव में पैथोजेनिसिटी आ जाती है, ठीक है, या फिर वो एक दूसरे को हेल्प करते टू जनरेट द पैथोजेनिसिटी। तो ये एक रोल है। प्लस ऐसा भी माना जाता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर है उसको होने के लिए बैक्टीरिया को क्लोजली रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है, या फिर उनमें सीक्वेंस थोड़ी सी सिमिलर होनी चाहिए, ताकि जब ये सिंगल स्टैंड हम अंदर मतलब बैक्टीरिया अंदर लेता है तो वो सिंगल स्टैंड इजीली उस क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट होने के लिए थोड़ी बहुत होमोलॉगस नेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो क्या प्रोसीजर है, कैसे होती है, हम इन डिटेल देखने वाले इन दिस लाइक लेक्चर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जैसे हमने देखा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, कंपेटेंस के बारे में हमने स्टडी किया था कि होता क्या है कंपेटेंस। कंपेटेंस इन शॉर्ट, अब आपको ये लाइफ टाइम डेफिनेशन याद रखनी है। कंपेटेंस होता क्या है, तो इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ दी बैक्टीरियल सेल टू टेक अप द फॉरेन डीएनए, ठीक है। यही कंपेटेंस है कि एक बैक्टीरिया की एबिलिटी टू टेक अप द फॉरेन डीएनए इज नथिंग बट दी कंपेटेंस, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ बेसिक स्टेप्स देखी थी जो ज़रूरी होते हैं इन द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वो दोनों टाइप के बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, नॉट लाइक सिलेक्टिवली। अगर आपको कुछ याद ना रहे तो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस बेसिक स्टेप्स, जो ग्राम पॉजिटिव में भी होते हैं एज वेल एज ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज में भी होते हैं, ठीक है। नाउ when we talk about the competence, so this DNA uptake system, as I told you, in the both gram positive and gram negative bacteria, they have very common features, okay, and जस्ट थोड़े बहुत चेंजेस हैं उनमें, बट बहुत से जो हमने प्रोसीजर देखा था वो दोनों में भी सेम ही होता है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, कुछ प्रोटीन्स अलग होते हैं या फिर उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए थोड़े से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोसीजर दोनों में सेम है, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, एज वेल एज उसके प्रोडक्ट्स दैट इज़ प्रोटीन्स वो भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ ये जो जीन्स होते हैं जो कॉम्पिटेंस में रोल प्ले करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, उनको जनरली कॉम जीन्स बोला जाता है, ठीक है। दे आर नोन एज नथिंग बट दी कॉम जीन्स, ठीक है। इसके अलावा ये जो कॉम जीन्स होते हैं दे आर बीन ऑर्गेनाइज ऑन दी डिफरेंट ओपेरॉन्स। ओपेरॉन्स आपको पता है, क्लस्टर ऑफ जीन्स, ठीक है। ये जीन्स किसी ओपेरॉन पे ऑर्गेनाइज्ड है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक कॉम ए, कॉम के, ठीक है। जीन्स के जो प्रोडक्ट होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं लाइक कॉम ए, कॉम के, दे आर द वन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द कंपेटेंस। अगर MCQ आए इस पे तो यू कैन रिमेंबर कि कॉम ए एंड कॉम के जीन जो होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं इन द ट्रांसफॉर्मेशन, वो किसके प्रोडक्ट्स है, ऑफ द कॉम ओपेरॉन, ठीक है। और उसके साथ साथ याद आपको क्या रखना है कि कौन से रेगुलेटरी फैक्टर्स है इन द कॉम्पिटेंस, दे आर द कॉम ए एंड कॉम के, ठीक है। नाउ इसके अलावा इस जीन के जो कॉम जीन्स होते हैं इसके बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी है, ना कि सिर्फ ए एंड के आर द रेगुलेटरी एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा कॉम ई, कॉम एफ, कॉम जी आर ऑल्सो दी प्रोटीन विच ओपेरॉन्स के
इस ओपेरॉन पे प्रेजेंट है, ये टाइप के जीन्स प्रेजेंट है, इनके प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज दिस कि इसमें से जो कॉम ए एंड कॉम के है वो रेगुलेटरी एलिमेंट्स है, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो कैसे रोल प्ले करते हैं हम देखेंगे, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू, जो पहला जीन होता है, ठीक है, जो कॉम ई ओपेरॉन का पहला जीन होता है वो है कॉम ई ए। वो कौन सा जीन है हम देखेंगे इन द ग्राम पॉजिटिव। अब ये कॉम ई ए जो है ये ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ना कॉम ई ए, इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव। वो क्या रोल प्ले करता है वी आर गोइंग टू सी। इसके अलावा कॉम एफ जीन भी होता है इसमें। अब ये कॉम ई ए जीन जो है हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं आपको आइडिया देती हूँ। इट बाइंड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर डबल स्ट्रैंडेड, जो डीएनए का जो एक्चुअल सेल पे बाइंडिंग होता है, इट इज़ थ्रू दी कॉम ई ए, ठीक है। इसके अलावा कॉम एफ जो है जिसका सेकंड रोल है, इट ट्रांसलोकेट्स द डीएनए इनटू द सेल, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये जो डीएनए जो कॉम ई के साथ बाइंड है उसको अंदर लेने का काम कौन करता है, कॉम एफ, ठीक है। नाउ कॉम एफ ए जो है इट इज़ द एटीपेस, ठीक है। ये जो डीएनए अंदर जाने वाला है इसको कुछ एनर्जी लगती है तो वो प्रोवाइड कौन करता है, तो कॉम एफ ए, ठीक है, जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कॉम ई ए, कॉम ई सी, कॉम एफ ए फॉर्म दी सॉर्ट ऑफ एटीपी डीएनए इनटू द सेल, ठीक है। ये जो है ये तीनों डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है, ठीक है। ये एटीपी डीएनए का जो एक टाइप का आई वुड से क्लचर होता है या फिर जो बाइंडिंग होता है, इट इज़ थ्रू दिस टाइप ऑफ द प्रोटीन्स। मतलब ये एक प्रकार के न्यू डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं आपको ग्राम नेगेटिव के बारे में बताती हूँ, नॉट ग्राम नेगेटिव, सॉरी, इट इज़ ऑल्सो द ग्राम पॉजिटिव पार्ट। जो कॉम जी ओपेरॉन होता है, ठीक है, इट एनकोड्स द प्रोटीन जो सूडोपिलस फॉर्म करता है विच हेल्प्स द डीएनए टू मूव थ्रू द कॉम ई सी कैनल, ठीक है। कॉम ई सी कैनल होता है यहाँ पे ही, हम देखेंगे वो बाद में कि कहाँ पे कौन सा प्रोटीन होता है। डोंट गेट कंफ्यूज फॉर नाउ, जस्ट आपको बेसिकली यहाँ पे नाम याद रखने की बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द होल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर। तो इसमें से एक ये भी है कॉम ई सी, ठीक है। एक सूडोपिलस का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सूडोपिलस मतलब क्या, पिलस का आपको पता होगा, पिलस जो है कॉन्जुगेशन में इसका रोल है, ठीक है। दो सेल को अटैच करने के लिए ताकि डीएनए एक्सचेंज हो, तो वो अटैचमेंट जो है वो पिलस के थ्रू होती है, ठीक है। ये पिलस जैसा एक सूडोपिलस स्ट्रक्चर कौन फॉर्म करता है, कॉम जी, ठीक है। कॉम जी ओपेरॉन जो है ऐसे प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसकी वजह से क्या होता है, सूडोपिलस फॉर्म होता है सेल में ताकि वो बाहर का डीएनए जो है वो अंदर आ सके। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, हम बहुत डिटेल में देखने वाले, डोंट वरी। नाउ कॉम ई, कॉम एफ, कॉम जिम सॉरी जी आर दी, ओके आई विल शो यू, दे आर दी ओपेरॉन्स। अब ये मैंने आपको बताया था कि कॉम के एंड कॉम ए जो है, ठीक है, दे आर द रेगुलेटरी एलिमेंट्स। तो इनके कंट्रोल में जो है कॉम ई, कॉम एफ एंड कॉम जी जीन्स होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। ये तीनों जीन्स आर इन द कंट्रोल ऑफ द कॉम ए एंड कॉम के, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व जीन्स है या फिर उनके प्रोडक्ट्स है उनको कॉम करके ही कहा जाता है, नो। ग्राम निगेटिव में तो पूरे अलग है, बट इसके साथ साथ कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जीन्स होते हैं या फिर जीन प्रोडक्ट्स या फिर प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होती है जो रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक न्यूक ए जीन, ओके। न्यूक ए जीन जो है डबल स्टैंडर्ड को ब्रेक करने के लिए इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इनकोड करेगा फॉर द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कन्वर्जन जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड में करता है ताकि वो अंदर आके एक हेट्रोलॉगस जो है डीएनए मटेरियल फॉर्म करे, ठीक है। वो आगे की प्रोसीजर है, हम देखने वाले हैं। तो एक जीन आपको और याद रखना है, न्यूक ए जीन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब जो डीएनए अंदर आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके अलावा रेक ए नाम का एक प्रोटीन है जो रोल प्ले करता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए इनटू क्रोमोसोम। मतलब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अंदर आ चुका है उसको बैक्टीरिया के जीन के साथ मिक्सअप करने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए, रिकम्बाइन होने के लिए ज़रूरी जो प्रोटीन है दैट इज़ द रेक ए, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, न्यूक ए जीन जो है
वो न्यूक्लियस के लिए एनकोड करेगा जो डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो अंदर आ चुका है सेल के। उसके अलावा एक और प्रोडक्ट है यहाँ पे रेक ए। रेक ए क्या करेगा, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अंदर आ चुका है सेल के उसको घुसाएगा इन द क्रोमोसोम, ताकि वो अच्छे से क्रोमोसोम में मिक्सअप होके रिकम्बाइन होके, जो ये पूरा हम प्रोसीजर कर रहे हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक रिकॉम्बिनेशन करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेशन सक्सेसफुल तभी होगा जो ये अंदर आ चुका है डीएनए अंदर तो आ गया, लेकिन अगर ये मिक्सअप नहीं होगा तो कुछ यूज़ है क्या इस प्रोसीजर का, नहीं। उसको मिक्सअप करने के लिए कौन हेल्प करता है, दैट इज़ द रेक ए, ओके। नाउ हम देखेंगे कि कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं ग्राम पॉजिटिव में एंड ग्राम नेगेटिव में। तो जो डीएनए अंदर लिया जाता है इट इज़ अबाउट 8.5 to 12 किलो बेसिस, ओके। जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एज अ मार्कर, मतलब इतना ही डीएनए जो है अंदर लिया जाता है। नाउ ये जो प्रोसीजर है या इनकॉर्पोरेशन की जो होल प्रोसीजर इट टेक्स फ्यू मिनट्स, ठीक है। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू जो प्रोटीन से बहुत सेम है इन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, एंड बस इतना है कि उनके नाम थोड़े से अलग है। लाइक ईसी जो है कॉम ईसी वो बैसिलस सबटिलिस में है, उसकी जगह पे उसके जैसा कॉम ए प्रोटीन है इन द नेजेरिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, नेजेरिया गोनोरी, तो इसमें कॉम ए है। डिफरेंस क्या है, नाम अलग है। रोल इन दोनों का सेम है लेकिन नाम अलग है। जैसे कॉम ईसी ग्राम पॉजिटिव में है लाइक बैसिलस सबटिलिस, तो और उसके जगह पे कॉम ए जो है नेजेरिया में है, ठीक है। एंड डीएनए शोन रनिंग थ्रू दी सेल वॉल अलॉन्ग साइड विद द सूडोपिलस, ठीक है। डीएनए जो है दोनों में एक सूडोपिलस या फिर एक पोर के फॉर्म में अंदर आता है दोनों टाइप के बैक्टीरिया में, बस प्रोटीन अलग है। वहाँ पे जो पिलस फॉर्म करने वाले प्रोटीन है यहाँ पे जी है इन द ग्राम पॉजिटिव नोन एज बैसिलस सबटिलिस एंड पिलाई, ओके, पाइलस, तो इसके लिए पिल ई इज देयर इन द ग्राम नेगेटिव। वो कौन से, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आई एम गोइंग टू शो यू डायग्रामेटिकली आल्सो, ओके। नाउ वी विल सी वेरी सिंपली कि ग्राम पॉजिटिव में कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी ये डायग्राम, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे यू कैन सी ये हमारा डीएनए, ठीक है। अब इस डीएनए को हमें अंदर लेना है। अब ये ऑलरेडी सेल सरफेस से बाइंड है। ये बाइंड जो है इट इज़ बाइंडेड थ्रू द कॉम ई ए एंड कॉम जी, ठीक है। ये दोनों जो है एक साथ यहाँ पे है, डीएनए को अंदर लेने का काम ये दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। कौन, कॉम ई ए एंड कॉम जी इन द, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राम पॉजिटिव। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है बैसिलस सबटिलिस, इसमें ये प्रोसीजर होती है, ठीक है। कॉम ई ए और कॉम जी जो है, ठीक है, ये दोनों मिला के इस डीएनए को अंदर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है कॉम ई सी है, यहाँ पे जो कॉम ई सी है इट इज़ गोइंग टू हेल्प द, अब यहाँ पे न्यूक्लियस आके फिर इसको स्क्लीव करके सिंगल स्ट्रैंड बनाएगी और कॉम ई सी सिंगल स्ट्रैंड को अंदर लेगी, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें से कौन सी चीज़ याद रखनी है, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन है दे आर दी कॉम ई सी, ठीक है। एंड पेप्टिडोग्लाइकेन पे जो प्रोटीन है वो कॉम जी एंड कॉम ई ए, ठीक है। ये सब मिल के काम करके जो है सेल जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर है वो कैरी आउट करते हैं द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। नाउ इफ वी सी तो कॉम ई ए जो होता है, ठीक है, ये एज आई टोल्ड यू बाइंड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए को, ठीक है। इसके अलावा कॉम एफ जीन्स होते हैं, इसके यहाँ पे नहीं दिखे हैं, लेकिन कॉम एफ क्या करते हैं, जो ई ए ने बाइंड किया हुआ डीएनए उसको अंदर लेने का काम कौन करता है, कॉम एफ जीन्स। एफ जीन्स क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाएगी जिससे ये जो डीएनए यहाँ पे बाइंड है कॉम ई ए में वो इजीली अंदर आ सकेगा, ठीक है। इसके अलावा कॉम ई ए, कॉम ई सी एंड कॉम एफ ए, हियर यू कैन सी कॉम ई सी, ठीक है, कॉम ई सी। तो ये कॉम ई सी का काम क्या है, एटीपी बाइंडिंग कैस्केड ट्रांसपोर्टर, मतलब ऑब्वियस सी बात है उस पूरे डीएनए को अंदर लेना है तो उसके लिए एनर्जी लगती है। तो ये तीनों मिलके जो है एक एटीपी बाइंडिंग कैस्केड फॉर्म करते हैं ताकि जो डीएनए को एनर्जी लगेगी अंदर आने के लिए वो उसको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये सब होता है। अलॉन्ग विद दैट
the genes in the COMG operon encodes the protein that might form the pseudopilus which helps to DNA to move through COM-EC canal. ओके, अब ये जो जीन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये होल प्रोसीजर इज बिकॉज ऑफ द COMG ओपेरॉन जो है, एक पूरा ओपेरॉन है जिसपे ये सब जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। उस पर जो जीन्स प्रेजेंट है उसमें से कोई जीन ऐसे भी, अभी ये बाकी के हमने देख लिए कौन से जीन है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो ऐसे प्रोटीन बनाएंगे जो ये जो अंदर आ रहा है ना DNA, उसको आने के लिए पोर लगेगा, कुछ होल लगेगा, तो वो बनाने के लिए हेल्प करेंगे, सूडोपाइलस फॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड ये सूडोपाइलस क्या करेगा, फिर इस DNA को अंदर आने में हेल्प करेगा ताकि ये COM-E एंड COM-G के नेटवर्क के थ्रू ईजिली पास हो सके, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये डायग्राम यू कैन रिमेंबर, बस दिस इज़ द होल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर इन द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें कंपेटेंस डेवलपमेंट की, कि ग्राम पॉजिटिव में जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बैसिलस सबटिलिस का बताती हूँ, तो उसमें कंपेटेंस डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। नाउ इट इज़ बीन अचीव्ड थ्रू दी टू कंपेटेंट रेगुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एक COMP एंड द COM-A, एज आई टोल्ड यू। जैसे रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं कुछ एंड कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स देखे, COM-E है, COM-G, COM-EC, ये सब स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। लेकिन COM-P एंड COM-A जो है ये रेगुलेटरी एलिमेंट है। होल कॉम्पिटेंस प्रोसीजर इन पे बेस्ड है कि ये कैरी आउट करेंगे, इनका लेवल अप डाउन हो जाए तो सेल को पता चलता है उनको कॉम्पिटेंस जनरेट करना है या फिर उनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बतानी है, वो है कि बैसिलस सबटिलिस को पता कैसे चलता है कि उसको कॉम्पिटेंस कब डेवलप करना है, ठीक है। तो होता ये है कि जब सेल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो सेल जो होती है ना वो छोटे छोटे प्रोटीन सिक्रीट करती है, लाइक फेरो हार्मोन्स, ओके, लाइक हार्मोन जैसे कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती है, जिससे होता क्या है कि उसका लेवल ज़्यादा हो जाए तो सेल को ऑटोमेटिकली जो है पता चल जाता है कि ये पेप्टाइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, नाउ वी नीड टू गेट कॉम्पिटेंट, हमें जीन्स लेने हैं, ठीक है। तो इट इज़ द फिनोमिनॉन, लाइक ये जो होता है ना पूरा प्रोसेस, इट इज़ नोन एज द कोरम सेंसिंग, ठीक है। कोरम सेंसिंग के मदद से कॉम्पिटेंस जनरेट होता है इन द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, लाइक हार्मोन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे क्या होता है सेल को पता चलता है, तो वो जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है, जीन्स बनाता है, जिसकी वजह से कॉम्पिटेंस जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल COMP, ठीक है, COMP जैसे मैंने आपको बताया था उसमें रेगुलेटरी एलिमेंट है। तो जब न्यूट्रिएंट्स कम होने लगे, सेल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने लगे, तो COMP जो है वो फॉस्फोरिलेट होकर COM-A में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद COM-A एंड COM-P, ओके, जो COM-P है वही COM-A है। तो COM-A क्या करता है फिर, इट इज़ द एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनल एलिमेंट, ठीक है। उससे क्या होता है, एक एक्टिवेशन फैक्टर हो जाता है वो, और वो COM-A जो है वो बाकी जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा, COM-K बनेगा, और COM-K बनने के बाद जो भी ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे COM-E, COM-G, ये सब बनेंगे ताकि DNA इजीली अपटेक हो जाए बाहर का, ठीक है। लेकिन ये होगा भी कब, जब उनको उनसे मिलता जुलता सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है, तभी होगा ये। मतलब किसी और सेल ने रिलीज़ किया है DNA और उनसे मिलता जुलता है तभी वो लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा DNA वो लेंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो दिस आर दी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो होल कॉम्पिटेंस जनरेशन प्रोसीजर होता है, या फिर जो भी होल आई वुड से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर होता है, वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। बस आपको इसमें से याद ये रखना है, ये डायग्राम, ठीक है, और इसमें कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो कॉम्पिटेंस जनरेटिंग फैक्टर होता है, जो कॉम्पिटेंस सिग्नल, मतलब सेल को पता चलता है कि उसको कॉम्पिटेंस अभी जनरेट करना है, तो वो कब होता है, जब उसको बाहर कुछ सिग्नल मिल जाए, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने आप में कॉम्पिटेंस स्टिमुलेटिंग फैक्टर रिलीज़ करता है, ठीक है। वो खुद ही रिलीज़ करता है और खुद ही को एक्टिवेट कर देता है, ताकि वो अपनी ये जो पूरे जो जीन्स है, जीन्स के प्रोडक्ट्स है, ये सब सिक्रीट सिंथेसाइज होने के लिए खुद को ही सिग्नल करता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कॉम्पिटेंस स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो रिलीज होता है इन द
बोथ द केसेस लाइक ग्राम पॉजिटिव में भी और ग्राम नेगेटिव में भी, पर्टिकुलरली कॉम-एक्स, ठीक है। तो एक कॉम-एक्स होता है एंड कॉम-पी इन द ग्राम पॉजिटिव। कॉम-पी का आपको याद रखना है, वो पी जो है वो फॉस्फोरिलेट होके कॉम-ए में कन्वर्ट होके फिर वो खुद को ही सिग्नल करके प्रोटीन मशीनरी एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। एंड यस, दिस इज अबाउट इट। और वो कब जनरेट होता है, व्हेन द सेल डेंसिटी रीचेस द मैक्सिमम। इतनी ही चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। सो दीज आर दी सम important aspects that you need to remember about the competent generation in the gram positive, and as well as the how the एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स इन द ग्राम पॉजिटिव। अब इसके बाद होता क्या है, डीएनए जब अंदर आएगा, ठीक है, अंदर आने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था रेक ए नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, डीएनए को हेल्प करेगा इन द, अभी ये हमने ओके आई विल शो यू डायग्रामेटिकली, ठीक है। अब ये सेल में आ चुका है डीएनए और ये सेल का खुद का क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस डीएनए को जो है इस क्रोमोसोम में अडेप्ट होना है, ठीक है। तो उसके लिए एक तो वो रैंडमली कहीं पे भी घुस जाएगा क्रोमोसोम के किसी भी साइड पे, या दूसरी बात ये कि ये एक स्ट्रैंड को डिग्रेड करके दूसरा स्ट्रैंड अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है, यूजिंग द रेक ए, या फिर वो नॉन स्पेसिफिकली किसी भी साइड पे जाके मिक्सअप हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक साइड पे उसके जो होमोलॉगस सीक्वेंस है उस पे जाके बाइंड हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू ये चीज़ होती है, इट इज़ नॉट मैटर ऑफ फैक्ट। अभी आपको याद क्या रखना है, कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट एंड हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स, ठीक है, उसमें से कौन से प्रोटीन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स इन द ग्राम पॉजिटिव आर कॉम-ई-ए, कॉम-जी, कॉम-ई-सी। तीन नाम याद रखने में इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। रेगुलेटरी एलिमेंट्स है कॉम-के एंड कॉम-ई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है एंड पर्टिकुलरली कॉम-पी, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर इन द ग्राम पॉजिटिव। इसके साथ हमारा जो है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर इन द ग्राम पॉजिटिव ख़त्म हो चुका है। अगर एग्जाम में आए कि पैसेज सब्टिलिस के बारे में बताओ या फिर कोई ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम दिया है, तो आपको यही प्रोसीजर we can copy paste there also, okay. So this is about it, and with this point the transformation procedure in the gram positive organism is completed, okay. Thank you so much, keep watching the lectures, and if you have any doubt please contact me, and the notes regarding this point will be provided to you, so don't worry. Thank you, keep watching.